नमस्कार, एनएलआई न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। नौकरी से रिटायर्ड होकर या इस्तीफा देकर राजनीति में आना जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। बिहार में ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अवकाश लेने के बाद पॉलिटिक्स का रुख किया। राजनीति के क्षेत्र में कई नाम मिल जाएंगे। उन्होंने करियर तो अफसरशाही से शुरू की, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ऐसे लोगों में बिहार के 3 लोग तो सफल रहे। जेडीयू की बात करें तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे पवन वर्मा और यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह ने तो सांसद तक का सफर किया। आरसीपी को केंद्र में मंत्री बनने का भी मौका मिल गया। अब मनीष वर्मा ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से नजदीकी रिश्तों की वजह से उन्हें भी राजनीति में उड़ान का मौका मिल सकता है। हालांकि अतीत में 2 नौकरशाहों की हालत देखकर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पंख भी कहीं कतर न दिए जाएं। आइए जेडीयू के ऐसे नेताओं पर गौर फरमाते हैं जिन्होंने राजनीति में कदम तो दमदार ढंग से रखा, लेकिन उनके पांव अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। ऐसे लोगों में पहला नाम दिखता है पवन वर्मा का। राजनीति में आने से पहले पवन वर्मा भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के अधिकारी थे। राजनीति में प्रवेश से पहले उन्होंने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सलाहकार की भूमिका निभाई थी। इसका नीतीश ने उन्हें पुरस्कार भी दिया। वे जेडीयू की ओर से 2014 में राज्यसभा भेजे गए। राज्यसभा में उनकी मियाद जून 2014 से जुलाई 2016 तक ही रही। बिहार की राजनीति में सीधी दखल से पहले पवन वर्मा दिल्ली में जेडीयू का काम देखते थे। जेडीयू ने महागठबंधन से अलग होकर जब भाजपा से हाथ मिलाया तो पवन वर्मा ने नीतीश के इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को अपने फैसले में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। नतीजा यह हुआ कि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के दूसरे पसंदीदा ब्यूरोक्रेट आरसीपी सिंह के बारे में। यूपी कैडर के आईएएस आरसीपी सिंह की नजदीकी नीतीश कुमार से तब बढ़ी जब वे रेल मंत्रालय में तैनात थे। नीतीश रेल मंत्री थे। संयोग यह कि दोनों नालंदा जिले के निवासी निकले और आरसीपी सिंह भी कुर्मी बिरादरी के ही थे। अवकाश लेने के बाद आरसीपी सिंह को नीतीश ने अपने साथ जोड़ लिया। नीतीश ने उन्हें जेडीयू में इतनी तवज्जो दी कि लोग आरसीपी सिंह को उनका उत्तराधिकारी मानने लगे थे। पार्टी और सरकार के कामों में आरसीपी सिंह की हनक सबको पता है। नीतीश कुमार के नाम पर लिए जाने वाले तमाम फैसलों में आरसीपी सिंह की सहमति जरूरी थी। उन्हें भी नीतीश ने पार्टी में बड़ा प्रमोशन दिया। उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आरसीपी को भी नीतीश ने 2 साल के लिए राज्यसभा भेजा, जहां उन्हें भाजपा से अपनी नजदीकी बढ़ाने का मौका मिला। नीतीश के इनकार के बावजूद वे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी बने। इससे नाखुश नीतीश ने उन्हें दोबारा राज्यसभा तो भेजा ही नहीं, पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के चर्चित अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे को भी राजनीति का चस्का लगा। राजनीति में आने के लिए उन्होंने 2 बार वीआरएस लिया। उनका आकर्षण भी नीतीश कुमार के जेडीयू के प्रति था। 2020 में वे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दोबारा वीआरएस लिया। शायद उन्हें नीतीश ने टिकट देने का इशारा कर दिया था। तब यह चर्चा भी आम थी कि वे जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्हें निराशा हाथ लगी। जेडीयू ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का सपना छोड़ ही दिया। अब तो उन्होंने अध्यात्म की राह अख्तियार कर ली है। अब वे बाबा बन गए हैं। पूरे देश में सनातन का प्रचार करते हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर लोगों को जीने की राह बता रहे हैं। बिहार में पद स्थापित रहे आईएएस अधिकारी केपी रमैया भी एक वक्त नीतीश कुमार के चहेते अफसरों में शामिल थे। अवकाश लेने के बाद वे भी नीतीश की पार्टी जेडीयू के सदस्य बन गए थे। नीतीश ने उन्हें चुनाव लड़ने का भी मौका दिया। सासाराम सुरक्षित सीट से 2014 में जेडीयू ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। तब भाजपा से नीतीश ने नरेंद्र मोदी के चलते नाता तोड़ लिया था। जेडीयू ने अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। रमैया का मुकाबला भाजपा के छेदी पासवान से था। नरेंद्र मोदी की लहर में छेदी पासवान तो जीत गए, लेकिन केपी रमैया की नाव डूब गई। तब से केपी रमैया की कहीं कोई चर्चा किसी ने नहीं सुनी। वे कहां हैं और पार्टी में उनकी क्या भूमिका अब रह गई है, यह किसी को नहीं मालूम। जेडीयू ज्वाइन करने से पहले रमैया बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के प्रधान सचिव का काम देख रहे थे। बिहार के एक और आईएएस अधिकारी ललन को नीतीश ने अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें भी अवकाश के बाद जेडीयू की सदस्यता ली। वे कटिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे।
हालांकि वे टिकट का इंतजार ही करते रह गए। जेडीयू ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया। जिन जिन अफसरों ने अवकाश के बाद जेडीयू को अपना सियासी ठिकाना बनाया, उनमें ललन भी गुप्तेश्वर पांडे की ही गति को प्राप्त हुए। उनकी भी अब जेडीयू में कभी कोई चर्चा नहीं होती। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NLI न्यूज़। धन्यवाद।